अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब। आप लोग देख रहे हैं शुएब जॉब लाहौरी। तो आज हम एक न्यू जॉब की बात करेंगे। जॉब की तरफ जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली जॉब की इन्फॉर्मेशन जो है आसानी से नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। दूसरी बात, यार कोई ऑनलाइन अर्निंग के बारे में जानना चाहता है तो मेरे इसी चैनल के ऊपर शॉर्ट वीडियो कुछ पड़ी हुई हैं, उसमें ऑनलाइन अर्निंग का बताया गया है, वो आप देख सकते हैं। मैं और भी देखूंगा शॉर्ट वीडियोज़ का ऑनलाइन अर्निंग का बता सकूँ। यार मैं पहले भी हर वीडियो में कहता हूँ, अब भी कहूँगा कि यार अगर आप किसी जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं या आप किसी जॉब को नहीं भी करना चाहते या करना चाहते हैं, तो आप किसी और को भी ये वीडियो शेयर कर दिया करें, ताकि अगर आपकी वजह से या मेरी वजह से किसी और की जॉब होती है तो ये एक सदका जारिया होगा। ताकि मैं भी आप लोगों के लिए वीडियोस ला रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, तो इसमें मैं आपका ही बेनिफिट सोच के दे रहा हूँ ना। ये ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए बस कि मेरी हो या किसी और की जॉब ना हो। ऐसा नहीं होता, ये किस्मत की बात है। अल्लाह पाक जिसको चाहे उसको ही देता है। आप ना बताएंगे तो उसको कोई और बता देगा। इसलिए ये है कि आप लिंक शेयर कर दिया करें व्हाट्सएप ग्रुप्स में, या अपने कज़न, दोस्त, फ्रेंड या कोई और भी जो होता है अप्लाई करने के लिए। अभी हम चलते हैं गूगल क्रोम की तरफ। या आपके पास कोई यूसी ब्राउज़र वगैरह है तो आपने वहाँ पर जाके से जॉब सिटी सर्च कर लेना है। जैसे ही से जॉब सिटी सर्च करेंगे वेबसाइट आ जाएगी, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा। डिस्प्ले आपने जैसे ये आएगा तो आपने सिक्योर डाउन कर लेना है, नीचे आ जाना है, ठीक है। और जैसे हम इसको नीचे आ जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ये लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब। और यहाँ पर जो है ना हमारी आ गई है वाप्टा लेस्को की जॉब्स और भी ये देखें आपके सामने बहुत सारी आई होंगी। मैं सिर्फ वही चूज करके बताता हूँ कि जो मुझे पता है कि है हमारे लिए है, जो इस तरह की होगी। मतलब कि 20वें ग्रेड की कोई जॉब्स भी यहाँ पर आती हैं, 18वें ग्रेड पे भी आती हैं। तो मैं उसका बताई जाऊँ, मुझे पता है मेरी ऑडियंस किस तरह के, व्यूवर्स किस तरह के हैं, मैं उसका ही मैं चूज़ करके बताता हूँ। ये अदर किसी और का मैं क्यों नहीं बताता, क्योंकि मुझे पता है हमारा हमें फ़ायदा नहीं, तो क्यों किसी का टाइम वेस्ट करें। तो ये जैसे ही वाप्टा लेस्को लाइन सुप्रीडेंट के ऊपर क्लिक कर लेना है आपने। ऐड अगर पास आता है तो ऐड आपने कर लेना है क्लोज। और अभी ये ओपन हो जाएगा जी वाप्टा की वेबसाइट की जॉब की डिटेल। वाप्टा में लाहौर लेस्को की ये जॉब्स आ चुकी है, और ये यहाँ पर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सारा बताया गया है कि इसका प्रोसेस जो मैं बता देता हूँ क्या आता है, इसका काम क्या आता है क्या नहीं। ये आप लोगों के पास सामने शो हो जाएगा। ये मैंने जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, इसको आपने रीड कर लेना है, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा किस जॉब में काम क्या होता है और किस तरह से काम करना होता है। सैलरी 50,000 से 70,000 के राउंड होगी। एज जो है ना आपकी 25 से 30 साल तक होनी चाहिए, 30 से ज़्यादा नहीं, लेकिन 25 तक तो होनी चाहिए। मतलब 25 हो जाए, 30 हो जाए, इतनी एज होनी चाहिए। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्स इन्होंने बताया कि टेक्निकल जॉब्स हैं। और उसके बाद आ गया जी जो इसकी लास्ट डेट है वो इसकी सॉरी इसकी लेटेस्ट अपडेट जो डेट है वो 19 जनवरी को अपलोड की गई, और लास्ट डेट इसकी 6 फरवरी है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये इसके मुताबिक होगा कि आपका मिनिमम मैट्रिक होना चाहिए, और विद डिप्लोमा 3 ईयर का, 3 साल का इलेक्ट्रिक जो टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से किया गया हो, बी ग्रेड आपका होना चाहिए, मिनिमम बी ग्रेड तो डिपेंड है ना। और उसके बाद आ गया जी इसका और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए। अगर आपके 12 मंथ इंजॉय फॉर द एक्सचेंज या सुपरवाइजरी पोस्ट इन द इलेक्ट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्ट्रिकल deliver task, the electrical difficult, or the reputations engage on the constructions, transmission, distributions works is with us as a was the 30 to 11 12 मंथ, यानी कि 30 से 12 मंथ की एज रिक्वायर्ड होगी। ये फॉर लाइनमैन ग्रेड के लिए वो एक है। फॉर लाइनमैन सुपरिटेंडेंट के लिए उसके लिए ग्रेड 2 आपका होगा, और अब मैट्रिक के साथ वो भी 3 ईयर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। फिर उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, आपकी जॉब हो सकती है, ठीक है। और इसके अभी मैं इसके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी ले जा सकता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, ये इसके एडवर्टाइजमेंट ऊपर है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की होगी, ये गवर्नमेंट की मतलब कि परमानेंट जॉब नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट आपका रीन्यू कर दिया जाता है अगर आपकी कोई कंप्लेन या कोई शिकायत वगैरह नहीं आती तो, ठीक है। और उसके बाद आपका ये देखें कि लेस्को मैसर ओपन दी टेस्टिंग सर्विस ओटीएस के जरिए बताए तौर पर 1 साल के मुहदे के तहत इत्मीनान बख्श कारकर्दगी पर काबिल तस्वीर होगी। यानी कि
आपको ओटीएस का एक टेस्ट होगा, जैसे एनटीएस टेस्ट आपने सुना होता है ना, वापडा का ओटीएस टेस्ट होता है। वो आपका टेस्ट आपने क्लियर करना होता है। जैसे आप टेस्ट पास करते हो उसके बाद आपको इंटरव्यू हो जाता है। अगर आप टेस्ट और इंटरव्यू दोनों पास कर देते हो तो आपकी जॉब हो जाएगी। ठीक है। और इसके बाद ये दो पोस्टें हैं, दो पोस्टों की वैकेंसीज हैं, यानी कि एक है सुपरिटेंडेंट लाइनमैन और एक है जी सुपरिटेंडेंट लाइनमैन। एक ग्रेड 1 है, एक सुपरिटेंडेंट लाइनमैन ग्रेड 2 की है। ये दो वैकेंसी हैं और दोनों की रिक्वायरमेंट मैट्रिक है, और मैट्रिक के साथ ये डिप्लोमा है जो आपके सामने लिखा गया है। ठीक है। ओपन कोटा जिसे कहते हैं जी वो है 43 यानी कि 43%। लेस्को एम्प्लॉय का कोटा जो है वो 20% है। चिल्ड्रन कोटा जो है वो 12% है। और ये है जी माइनॉरिटीज कोटा जो है वो 0.03 यानी कि 3% है। डिसेबल कोटा जो है वो 1% है, सिर्फ सिर्फ एक है यानी कि 2% है। और बाकी नीचे भी वही है कि सेम ऐसा ही तरीकाकार है। और उसकी भी पोस्टेज जो है 80 हैं, इसकी 80 वैकेंसी हैं, ऊपर वाली की 59 59 है। इसका भी ओपन कोटा जो है तकरीबन वो 58% है। और उसके बाद आ गया 58 है, ठीक हो गया। और उसके बाद जो लेस्को एम्प्लॉयज़ का वो 20% है। और चिल्ड्रन कोटा जैसे आ गया जी उसके 20 16 आ गया। उसके बाद वो मनसी कोटा जो है वो 4 आ गया, और डिसेबल कोटा जो है 2% आ गया। ठीक है। उसके बाद आ गया जी, हम जब ओटीएस टेस्ट के लिए वेबसाइट के ऊपर चलते हैं जहाँ पर इसका अप्लाई करने का तरीकाकार होता है और क्या नहीं। वैकेंसियाँ मैंने आपको बता दी हैं कौन कौन सी आई क्या नहीं। ये है, यहाँ पर आपको विजिट हेयर का ऑप्शन लिखा होगा, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये हमें ले जाएगा ओटीएस की वेबसाइट के ऊपर। और यहाँ पर फर्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है, जैसे ये फर्स्ट वाला आया है व्यू के ऊपर। ठीक है। व्यू के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें ले जाएगा इसके ओटीएस टेस्ट की अप्लाई करने का तरीकाकार में। यानी कि एडवर्टाइजमेंट उन्होंने बताया कि इंग्लिश में पढ़ना तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ, उर्दू में पढ़ना तो उर्दू में भी लिखा हुआ है। लास्ट इसकी 6 जनवरी और फरवरी या 6 फरवरी से पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई करना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ फॉर्म्स डाउनलोड हो जाएंगे, इसके पीडीएफ में आपके मोबाइल में आएंगे। ठीक है। यहाँ पर देखें ये फॉर्म्स है, फॉर्म एप्लीकेशन। अब इसको फिल करने का मैं आइडिया भी आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ये है लाइन सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 की। ठीक है। सबसे पहले तो आपने पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगानी जो आपके 6 माह पुरानी हो, ज़्यादा पुरानी ना हो। ठीक है। और उसके बाद आ गया जी, आपने बैंक डिपॉजिट किस में करवाना है, यहाँ पर उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अल्फला, एचबीएल, एबीएल या हबीब मेट्रो में। ठीक है। ये 3 आ गया। उसके बाद आपका सिटी कौन सा है वो आपने लिख लेना है जी। लाहौर है, पेशावर है, इस्लामाबाद है, कोयटा है, फैसलाबाद है, काड़ा, जो भी है। ठीक है। और उसके बाद आपका डोमिसाइल कहाँ से है जी, पंजाब से है तो प्रीवियंस यहाँ पे पंजाब लिख के, लाहौर है, कसूर है, शेखुपुरा है, ओकाड़ा है, यहाँ पर आपने वो लिख लेना है। या अगर कोई अदर है तो नीचे अदर वो उसका नाम लिख लेना अपने तहसील का, डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है। उसके बाद आपका फुल नेम आना चाहिए। तो इंग्लिश वर्ड जिसे बड़ी एबीसी में हम कहते हैं वो लेटर में अपने यहाँ पर लिख लेना है। मुस्लिम है कि नॉन मुस्लिम वो भी यहाँ पे लिख लेना है। तो फादर नेम नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए फादर नेम आ जाएगा। उसके बाद आपका सीएनआईसी नंबर आ जाएगा। एज आपकी कितनी है वो यहाँ पर लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने लिख लेनी है। यहाँ पर आप सिंगल हैं कि मैरिड हैं वो लिख लेना है। एड्रेस आपका आ जाएगा। सिटी आ जाएगी आपकी कौन सी है। डिस्ट्रिक्ट आपका जाहिर बात है लाहौर पंजाब वही आ जाएगा। फ़ोन नंबर, सेल नंबर, मोबाइल नंबर आपने वो देना जो आपका चलता हो, जिसपे नेटवर्क कॉल आ जाए। यहाँ पर आपने अपनी मेल देनी है, जो मेल चलती हो, चाहे अपनी दे दें किसी की दे दें जो मेल पढ़ना जानता हो, यानी कि उसके पास मेल आए तो ये ना हो कि अपना आपका कोई चांस निकल जाए। ठीक है। और उसके बाद आपकी जो है जी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ से मैट्रिक किया, ये डिप्लोमा जो आ जाएगा, डिप्लोमा आपने यहाँ से किया, ये इस साल में पास किया, इतने मार्क्स आए, टोटल इतने थे, परसेंटेज इतनी थी, आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या था वो इस इंस्टीट्यूट से हो गया। और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर आपने एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस, हाँ अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है। और यहाँ पर आपने अंडरटेकिंग आपने लिख देनी है। अंडरटेकिंग जैसे आप हम कहते हैं जी टर्मिनेशन एग्रीमेंट, सॉरी वो होता है जी, मेरा ये नाम है, ये फादर नेम आ जाएगा। सिग्नेचर हो गया, यहाँ पर थम्स आपके थंब इम्प्रेशन लेफ्ट हैंड के यानी कि बाएं हाथ के, खब्बे हाथ के जिसे हम कहते हैं वो थंब इम्प्रेशन आ जाएंगे। ठीक है। फॉर्म अटेस्टेड वगैरह के ये जो सिलेक्ट कर लेने आपने, ये पढ़कर जो 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 चीज़ें आपने लगा दी हैं वो साथ साथ टिक करते जाना। ठीक है। ये वो चीज़ें हो जाएंगी। तो उसके बाद आ गया
नीचे आ जाएंगे। ये ये कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ये अपने पढ़ लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि नीचे आ जाना, ये वो देख लेना भी, जिस भी बैंक का आपका होगा उस पर क्लिक करके टिक कर देना है। तो और नीचे अपना आपका नाम, दोनों साइडों पे नाम, फादर नेम, CNIC नंबर और अप्लाइड फॉर किस जॉब के लिए अप्लाई किया वो लिख देना। बाकी ये नीचे बैंक का काम है, वो बैंक वाले खुद ही कर लेंगे। और उसके बाद नीचे आ गया जी, ये आपकी जो है सर्टिफिकेट, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लिए सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पर आपने ज़रूरियात से ये फिल कर लेना है। ठीक है, जब भी सब कुछ फिल हो जाएगा, हर चीज़ हो जाएगी, अपने बैंक में फ़ीस पे कर लेनी है। इसको लेके जाना बैंक में, फ़ीस पे करने के बाद एक कॉपी बैंक वाले रख लेंगे, एक कॉपी आपको दे देंगे। ठीक है, बैंक वाली कॉपी होगी, जो OTS की कॉपी होगी ना, ये आपने लेके सारे फॉर्म फिल करके और साथ में जो भी अपने आपके ID कार्ड की कॉपी और आपकी पिक्चर वगैरह जो भी सारी आपने साथ लगा कर ना, ये पढ़ लेना। यहाँ पर ऊपर हर चीज़ लिखी हुई है। और ये चीज़ जो है इसको फाड़ लेना है, यानी कि यहाँ पे ये देखे ना कैंची का निशान बना, इसको कट करके पोस्ट ऑफिस के थ्रू इस एड्रेस के ऊपर आपने भिजवा देनी है। ठीक है, मैनेजर ऑपरेशन लेस्को जी, ऑफिस नंबर ये द रेवेन्यू द फीस 6 बैरियर टाउन लाहौर इस्लामाबाद, ये मुकम्मल आपने फाड़ के लिख देना। और दूसरी तरफ अपना एड्रेस लेके आपने इस एड्रेस के ऊपर पोस्ट कर देना है। तो फिर जैसे ही आपका इसका टेस्ट का होगा, आपको मेल भी आ जाएगी, कॉल भी आ जाएगी और टेक्स्ट मैसेज भी आ जाएगा। ठीक है, अभी उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब रिक्वेस्ट करूँगा कि यार किसी भी भाई ने खुद अप्लाई नहीं करना चाहता तो किसी और का अप्लाई करवाना है, तो उसके लिए आप ऐसा करेंगे, ये जो वीडियोस है उसको लिंक शेयर कर दें, ताकि उसकी जॉब हो जाए। और आपका कोई अपना होता है तो आपके लिए पता है कि ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।